हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव टू स्टडी में। और आज हम लोग संधि का सेकंड प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी दूंगी जिसके आंसर्स आपको जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सेंड करना है। और कल जो हमने प्रैक्टिस सेट करा था वहाँ पे कई बच्चों ने अपने स्कोर शेयर करे थे। काफ़ी बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन अपने स्कोर शेयर नहीं करते, तो ये आपकी चॉइस है। वैसे अगर आप अपना स्कोर शेयर करो ईमानदारी से तो आप ये भी साथ के साथ जान पाओगे आप किसी भी रेस में कितनी फ़ाइट कर पा रहे हो। तो मैंने इसलिए मैंने वहाँ पे मैसेज भी छोड़ा था कि प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर शेयर करा कीजिए, क्योंकि इससे होता क्या है, एक तो कंपटीशन की भावना आती है अंदर कि हाँ भाई हम इतने लोगों के साथ फ़ाइट कर रहे हैं और हम यहाँ पर इतना गोल हमने अचीव करा है, तो इससे मोटिवेशन भी मिलती है। तो बाकी आपकी चॉइस है। आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी और आप लोग कोशिश करिएगा कि उन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो हमने कल की कल की वीडियो में हमने पढ़े थे। तो मैं कुछ नया आपको नहीं देने वाली, बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपने कल की वीडियो को कितने ध्यान से सुना है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर करके पढ़ते हैं। कई बच्चों की ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो लगातार वीडियो नहीं देखते। और बहुत सारी काम की बातें मैं ज़रूरी नहीं मैं लिख कर ही आपको बताऊं, बहुत सारी बातें हमारे डिस्कशन के थ्रू हमें समझ में आ जाती हैं। तो वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। मैं वैसे भी इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाती नहीं हूँ। आधे घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो ही होती हैं मेरी, इतनी ज़्यादा समय नहीं लेती हैं। तो आप लोग कोशिश ये करा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फुल्ली देखने की कोशिश करा करिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि ये जितनी भी मेरी अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ा दी हैं, यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक होगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पर आपको वो सारी PDF की फॉर्म में जितने भी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारी आपको PDF वहाँ पे मिल जाएंगी। तो इससे होगा ये कि अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो फटाफट आप देखकर वहाँ से अपना खुद लिख लीजिए। और फिर एक बार चाहे तो स्पीड मोड में या जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वीडियोस को देख लीजिए, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और अगर आपको ये मेरे प्रयास पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करिए और डेली वीडियो को देखा करिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पीछे चल रहे हैं काफ़ी, वो पिछली वीडियोस को देख रहे होते हैं और साथ के साथ नहीं चल रहे होते हैं। आप डेली, मैं डेली एक वीडियो आपको दे रही हूँ, आप डेली उन्हें देखने की कोशिश करा करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की, और जो कि हमारा संधि का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ सारे PYQ हैं, सारे आए हुए प्रश्न हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। बार बार मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हूँ जो किसी विगत परीक्षा में ना पूछा गया हो। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। हर टॉपिक के बाद मैं आपकी प्रैक्टिस करा दिया करूँगी इसी तरीके से, ताकि आपको वो जो भी टॉपिक चल रहा है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कर लिया था और आज हमारी जो बारी है अगले क्वेश्चन की वह है 51 क्वेश्चन में पूछा गया संधि विच्छेद सही नहीं है। नहीं पूछा गया है तो नहीं जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा संधि विच्छेद है जो कि नहीं है। देखिएगा, पहला यहाँ पे कह रहा महामत्य। महामत्य को तोड़ा गया महा और आमत्य में। दूसरा है भयाक्रांत, भय और आक्रांत में तोड़ा गया। स्नेहविष्ट, स्नेह और आविष्ट में तोड़ा गया। और कंटकाकीर्ण, कंटक और आकीर्ण में तोड़ा गया। देखो, देखने में ऐसा लगता है कि सारे ही सही हैं, पर यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ ये शब्द गलत है। आमत्य शब्द होता है आमत्य, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, तो इसका सही उत्तर पहला ही हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। सही नहीं पूछा गया तो पहला वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है। फिर से क्वेश्चन नहीं में पूछा गया। अब वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें अधिकांश जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो नहीं की फॉर्म में ज़्यादा आते हैं, और बच्चे जो उत्तर करके आते हैं वो हाँ सोच के कर आते हैं। बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के इसी तरीके से गलत हो जाते हैं कि हम नहीं को सही प्रकार से नहीं देख पाते। तो नहीं शब्द यदि आए तो आप उस पर सर्किल बना लिया करो सबसे पहले। चलिए जान लेते हैं। पूछा गया संधि सही नहीं है। पहला है अधिधन आदेश, तो बन गया अध्यादेश। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई, ठीक है। अगला अभिधन आगत, तो बन गया अभ्यागत। तीसरा है अधिधन अधीन, तो यहाँ दे रखा अध्याधीन। अब देखो यहाँ पर दीर्घ आ है, दीर्घ आ है, तो यहाँ पे या के साथ भी दीर्घ आ है। देखो, यण संधि को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है ये। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ह्रस्व आ, लेकिन या के साथ क्या लगा हुआ है? दीर्घ आ। तो ये तो हो ही नहीं सकता,
यहाँ कह रहे हैं अभिधन अर्थी, छोटा आ है तो यहाँ भी या के साथ छोटा आ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है। आप स्वर देखना अगला कौन सा दे रखा है, छोटा है कि बड़ा है, उसी को देखकर आप आसानी से पहचान जाओगे कि आपका उत्तर कौन सा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस शब्द की संधि सही नहीं है। फिर से नहीं में उत्तर पूछा गया। पहला है मनुधन अंतर। तो मनुधन अंतर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर से यण संधि बन रही है और यण संधि का केस कहता है या और वा से पहले वर्ण होना चाहिए आधा। नहीं में पूछा गया तो देखो वा से पहले ना क्या है, पूरा दे रखा है, तो ये ही गलत है। जा से पहले अप और जा है तो पा का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो गया। ऊपरी धन उक्त है, उपरयुक्त बन जाएगा। छत्र धन छाया है तो छा संबंधी नियम हमने पढ़ा तो उसके अनुसार ये शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ही। इसमें होना चाहिए था इस तरीके से मन्वंतर, इस तरीके से लिखा जाता तो ये हमारा उत्तर सही हो जाता। तो पहला उत्तर सही है यहाँ पर हमारा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस शब्द की संधि सही पूछी गई, सही है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो रिपीटेड भी हुए हैं, जो कि मैंने कल भी पढ़ाए हैं आपको। जैसे देखो दिगमंडल मैंने कल भी पढ़ाया था और मैंने गलत बता दिया था। पूछा जा रहा है सही वाला बताना है। पहला कहता है अभिधन अर्थी। तो देखो यहाँ पे आ छोटा दे रखा है, यहाँ पे आ लगा है बड़ा, नहीं हो सकता। ठीक है। अगला है मातृधन आदेश। अब मातृधन आदेश में अगर हम देखें, हमने एक नियम पढ़ा था, री के बाद कोई भिन्न स्वर है तो ये किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है, या अर में भी कह सकते हैं। ठीक है। रा में परिवर्तन होता है आधे रा में, तो ये आधे रा यानी कि री का रा बन जाएगा। और यहाँ से क्या दिख रहा है आ इसे जोड़ के बनाएगा क्या, पूरा रा, पूरा रा बनेगा। अभी कहूँगा पूरा रा तो कहीं नहीं दिख रहा, तो देखो यहाँ त्रा है, त्रा में पूरा रा जुड़ा हुआ, जो नीचे लगा होता है इसे पदेन रा कहते हैं, ये पूरा होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। ठीक है। और बाकी कह रहा है महीधन इंद्र, तो महीधन इंद्र महेंद्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर महीधन इंद्र नहीं होगा, यहाँ पे राइट जो होगा वो होगा महाधन इंद्र। ठीक है। महाधन इंद्र, आ में ई का मेल करेंगे तब हमारा ए बनता है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट की ओर देखते हैं। अगला कह रहा है 55 किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा शुभाशीष, फिर है कपीश, फिर है प्रणाम और फिर है प्रत्याशा। देखिएगा शुभाशीष को अगर हम तोड़ेंगे यहाँ पर तो शुभाशीष में शुभ और आशीष शब्द आ रहा है, और दोनों को जब मिला देंगे आ में आ का मेल करेंगे तो दीर्घ आ हमारा बन जाएगा और संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। बिल्कुल सही है। अगला है कपीश, कपी और ईश, लेकिन यहाँ पे जो कपी लिखा है वह गलत लिखा है, कपी लिखा जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। प्रणाम की अगर हम बात करेंगे तो प्राधन नाम बनेगा, बिल्कुल सही है। प्रत्याशा की बात करेंगे तो प्रतिधन आशा बनेगा। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। या से पहला वर्ण क्या है, आधा है, तो हो जाएगी हमारी यण संधि। नहीं वाला पूछा गया तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वह है अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन पहले भी आया है और पहले भी पूछा जा चुका है। कल की वीडियो में भी मैंने ये शायद बताया था आप सभी को, तो देखिएगा। अभिष्ट की अगर हम बात करेंगे तो अभिष्ट का राइट आंसर क्या होगा, अभी ये वाला नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। अभी ये सही लिखा है लेकिन ये गलत लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत। राइट आंसर होगा पहला वाला अभी धन इष्ट। अभी यहाँ पर क्या होता है, तो अभी यहाँ पर उपसर्ग होता है। ठीक है। और अभी उपसर्ग में ई की मात्रा ह्रस्व आती है, यानी कि छोटी आती है, तो पहला वाला आंसर इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला पूछा जाता है गायक का सही संधि विच्छेद बताना है। तो गायक में पहले तो जान लेते हैं संधि कौन सी होगी, तो अयादि होगी। कैसे पहचाना, तो देखिए बीच में आय आ रहा है। अब देखिए मैंने आपको तरीका सिखाया था आसान भाषा में कि हम क्या देखते हैं, अगर किसी शब्द में के बीच में या और वाह है लेकिन उससे पहला वर्ण पूरा है तो अयादि है, और यदि या और वाह से पहला वर्ण आधा है तो यण है। तो यहाँ तो पूरा वर्ण दे रखा है। अब देखो यहाँ पर या से पहले क्या लगा, डंडा। या हमेशा जो बनता है वो या तो छोटी ई होगी या बड़ी, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, या जो बनता है हमेशा वह किसकी मेल से बनता है, ए और अ के मेल से। ठीक है। यानी कि अगर हमें या को तोड़ना है तो हमें ए और अ की मात्रा लगानी होगी, अगर वाह है तो हमें प्रयोग करना होता ओ और औ का। अब चलो यहाँ पे बना लेते हैं। कह रहे हैं गायक, गा से या से पहले क्या है, डंडा है, और जब डंडा होगा तो हमें ए की बड़ी मात्रा का प्रयोग करना होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, गे।
और साथ में क्या बनेगा, अक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद गलत है। गलत पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न देखिएगा, लोकोपचार, तो लोक और उपचार, आ में ऊ जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा, बिल्कुल सही है। कदापि, कदादन, अपि, बिल्कुल सही है। गलत वाला पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि प्रत्युपकार, तो प्रत्युपकार में या है, या से पहला वर्ण आधा है, यानी कि संधि हुई यण। और यण संधि को हम कैसे तोड़ते हैं, तो हम जो आधा वर्ण है उस पर या तो ई की मात्रा लगाएंगे या फिर ऊ की मात्रा, क्योंकि या है तो या से पहले वर्ण पे आएगी ई की मात्रा, तो शब्द बनेगा प्रति। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वर कौन सा लगा, तो यहाँ ऊ लगा है, तो अगला हो जाएगा उपकार। तो इसका जो राइट होगा वह होगा प्रतिधन उपकार, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, प्रत्यधन उपकार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। और सप्तऋषि, सप्तऋषि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है हमारा, सी राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है किस शब्द की संधि गलत है। पहला है अतधन एव, बिल्कुल सही है। ममतन एतर, ममेतर, ममेतर, यहाँ से आ लिया, यहाँ से ई, दोनों की मदद से ए बन गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको, आई थिंक मैंने ये आपको होमवर्क में दिया है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर बताएंगे, मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछली क्लास में, थोड़ा सा मुझे ध्यान है। तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कि इसमें गलत कौन सा है। ठीक है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं कि शब्द की संधि गलत है। पहला है अतधन एव, अतएव, सही है कि गलत है, आप डिसाइड करिएगा। ममधन एतर, ममेतर, सही है गलत है। फिर अक्षधन ऊहणी, अक्षुहणी, नवधन ऊणा, नवोणा। तो ये आपके लिए है क्वेश्चन, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो भी मैं क्वेश्चन देती हूँ अगर आपको समझ में ना आते हों या आपको उत्तर नहीं मिल पाता हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दिया करिए और मैं आपको पर्सनली उसका उत्तर सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए है, इसे मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है राजश्री शब्द में कौन सी संधि है। तो राजश्री शब्द में देखिएगा, देखो एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको विसर्ग संधि बताई। विसर्ग संधि में मैंने तीन बातें बताई थी कि विसर्ग में शा, शा और सा मिलता है, और क्या मिलता है, रा मिलता है। ठीक है, ये दो बातें मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, अगर किसी शब्द में रा शब्द के बीच में है तो वो विसर्ग है। लेकिन अगर किसी शब्द में रा शब्द के अंत में दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो ये कभी भी विसर्ग नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, गुण संधि। कैसे तोड़ेंगे, राज धन ऋषि, या राजा धन ऋषि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वह भी सही है और यह भी सही है। इसमें क्या बनेगा, इसमें अर निकल कर आता है, और अर किस में आता है, वह आता है गुण संधि में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही संधि पूछी गई थी तो डी आंसर इसका क्या होगा, राइट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, किस शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है वह बतानी है। तो देखिए पहला शब्द है यहाँ पे पावक। पावक में यहाँ पर आव आ रहा है, अयादि संधि का है। ठीक है, अयादि संधि में आएगा, और अयादि किस में आती है, स्वर में, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा है प्रत्यक्ष, या से पहला वर्ण आधा है, किस में जाएगा, यण में जाएगा। नरेश में देखो बीच में क्या दिखाई दे रही है, ए की मात्रा, बताया था मैंने, जहाँ ए और ओ दिखाई दे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अब यहाँ दिखाई दे रहा है जगन्नाथ। देखो एक चीज़ और समझना, अगर किसी शब्द के बीचों बीच कोई भी वर्ण अगर आधे रूप में है वो कभी भी स्वर संधि नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। ठीक है, हमेशा व्यंजन संधि होगा। अगर जैसे जगन्नाथ को हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे जगन्नाथ, तो दो पीछे के हटा दो, दो आगे के वर्ण हटा दो, बीच में क्या आ रहा है, आधा लेटर आ रहा है। तो हमेशा अगर किसी भी शब्द में इस तरीके से कोई दे रखा है और आधा वर्ण दे रखा है और उसमें या वा साथ में नहीं है, कुछ अन्य ही है, तो वो हमेशा व्यंजन संधि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जगन्नाथ, जो कि व्यंजन संधि में, क्योंकि पूछा जा रहा था व्यंजन संधि वाला बताना था, तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो शब्द है वह है पुनर्जन। अब देखो पुनर्जन में पूछा जा रहा है, अब रा आ रहा है, बीच में आधा आ रहा है। ठीक है, अभी तरीका बताएं, अगर यहाँ पर होता, सपोज करिए यहाँ पर होता रा, अंत में होता ऐसे, तो सीधा किस में जाता, गुण में, याद रखिएगा इस बात को। और अब रा क्या है, बीच में है, तो किस में जाएगा, सीधे विसर्ग में जाएगा। कैसे तोड़ेंगे, पुनः धन जन्म। ठीक है, विसर्ग का क्या बन जाता है, रा बन जाता है, आधा रा होता है, और आधा रा क्या होता है, रेफ रा बन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
आगे बढ़ जाते हैं। अगला है अभ्युदय। अभ्युदय में जानते हैं कौन सी संधि है, तो देखिएगा यहाँ पर या है और या से पहला वर्ण क्या है, आधा है। सिंपल है, कुछ भी सोचने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं होगी। अगर किसी ने मेरी कल की क्लास और पहली जो मैंने 3-4 क्लासें दी हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ी होंगी तो उसे मुझे लगता नहीं कि उसे 1 मिनट भी सोचने की आवश्यकता है, सीधे सीधे क्या लगा दोगे, यण लगा दोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेते। और ये वाला प्रश्न भी आप लोगों के लिए है, 64 क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग इसे सॉल्व करोगे, इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, कह रहा है किस विकल्प की संधि सही है, सही बतानी है आपको। 4 विकल्प हैं, कविधन इंद्र, कविंद्र, राम धन ईश, रमेश, कल भी बताया ये मैंने, सतधन नारी, सतनारी, कल भी एक्सप्लेन करा है मैंने ये, और सखी धन उचित, सखी। अब आपको डिसाइड करना है इसमें से कौन सा वाला उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने आज की वीडियो में 5 या 6 या 7 क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, और वह वही प्रश्न है जिसमें मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको मैंने कल बता दिए हैं वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है। फिर से नहीं का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, सीधा सिंपल है, एक एक दिख रहा है और बहुत बार मैंने पढ़ा है कि एक एक ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। नहीं पूछा जा रहा, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर भी जान लेते हैं, जलधन ओग है तो जलोग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लामे से आ निकला, आगे है ओ, आ और ओ की मदद से औ बनता है, दीर्घ वाला। ठीक है, तो देखो डबल मात्रा दिख रही है, ये मैंने बता ही दिया आपको, ये गलत है, ऐसे लिखा जाएगा। षटधन मास है तो टाका परिवर्तन किस में होता है, तो टाका परिवर्तन होता है 5वें वर्ण में। टाका परिवर्तन 5वां वर्ण है, डा अड़ा, सॉरी यहाँ पर, तो ये भी सही है। और सुधन अच्छ क्या बनेगा, स्वच्छ बनेगा यण संधि के तहत। तो बढ़ते हैं आगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद सही है, सही पूछा जा रहा है। पहला देखिएगा यहाँ पे निष्ठुर, तो निष्ठुर में अगर हम देखेंगे, चलिए पहले आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पर्यटन। पर्यटन में लग रहा परितन अटन, लग तो सही रहा, लेकिन यहाँ ये परि ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा, पर्यटन। परि मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, तो ये शब्द गलत है, यानी कि गलत है। सही वाला पूछा गया। वार्तालाप में वार्त नहीं होता, वार्ता होता है, ता के बाद आका डंडा आएगा और फिर अलाप होगा, यानी कि ये भी गलत है। और भानुदय में ऊ की मात्रा छोटी होगी और फिर ऊ होगा तब जाके भानुदय, यानी कि ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है, निष्ठुर। अब निष्ठुर में अगर हम देखें तो ये बना कैसे, इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। नी धन, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नी और स्थुर, ये बेटा हिंदी में नहीं आती, ये संस्कृत में आती है, लेकिन कभी कभार बच्चों को परेशान करने के लिए ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो ठुर जो है यहाँ पर, ये ठुर की जगह पे ठा आता है, यानी कि था के जगह पे ठा और शा के जगह पे मूर्धन्य शा आता है। ठीक है, तो ये संस्कृत में आता है, ये इसमें हिंदी में इसके नियम नहीं दे रखे होते हैं। तो बस इतना जान लेना, अगर कहीं पर क्या बोलते हैं, अगर कहीं पर ऐसा कोई शब्द दिखाई दे जाए जिसमें ठा यानी कि टा वर्ग और कोई ये शा मूर्धन्य वाला शा अगर दे रखा है, तो इसका जो परिवर्तन होता है, एक बार दोबारा बताती हूँ, रुको 1 मिनट के लिए, ऐसे नहीं समझ पाओगे। जैसे देखो, एक ना यहाँ पे इस्तो सचुना सचु करके एक सूत्र होता है, एक होता है इस्तो शटुना शटु। अब यहाँ पर हिंदी वाले बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो फिलहाल बस इतना समझना कि अगर कहीं शा दे रखा है तो इसका परिवर्तन दंत सा में होगा, और अगर कहीं टा वर्ग है, कोई भी टा वर्ग का लेटर है, तो उसका परिवर्तन ता वर्ग में होता है। देखो ता वर्ग में कैसे होता है, इसे थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हमने लिखा टा, ठा, डा, ढा, फिर आगे अणा आ जाएगा। ठीक है, अणा। ऐसे ही हम आगे लिखेंगे ता, था, दा, धा और ना, इस तरीके से। तो देखो जिसके सामने जो लेटर आ रहा है उसका परिवर्तन उसी में। हमने यहाँ पे क्या देखा, ठा है, तो ठा का परिवर्तन किस में हो रहा था, था में, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, था। ऐसे ही यहाँ पर हमें मूर्धन्य शा दिख रहा है, तो हम इसे किस में बदलेंगे, दंत सा में। ठीक है, तो उस नियम के अनुसार इसमें परिवर्तन हुआ है, बस इतनी चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगली संधि को हम समझते हैं। अगली संधि में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है,
इसे भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये पढ़ाया हुआ है, कल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया ये, और सारे एग्जाम्पल भी बताएं, सारे के सारे एग्जाम्पल आपके पढ़े हुए हैं कल की क्लास के, तो इसे आप लोग करोगे। एक बार पढ़ लेते हैं। पूछा जा रहा है गलत संधि विच्छेद बताना है। पहला मातृधन आज्ञा, क्या ये गलत है? देवधन अर्पण, देवर्पण, वाकधन ईश, वागीश, वर्षाधन ऋतु, वर्षार्तु। अब आपको डिसाइड करना है इन सभी में से कौन सा वाला गलत है। चलिए पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। फिर से नहीं वाली बात आ गई। पहला है धन धन धनेश, तो धनेश में धन और ईश, यहाँ पर अगर हम देखेंगे आ में ई का मेल हुआ है और इनकी मदद से क्या बनता है ए, तो देखिए बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तो सही है। पूछा जा रहा है नहीं वाला, नहीं वाला, ठीक है। अगला है राकेश, तो राकेश में राक और ईश, ये भी सही लग रहा है, आ में ई का मेल ए बन गया। अच्छा, अगला है उर्गारी, तो उरग और अरी, ये भी सही है। अगला है अतैव, अताधन एव, तो लग तो सारे ही सही रहे, लेकिन गलत कौन सा है? गलत है ये। क्यों है गलत? क्योंकि राक कुछ नहीं होता, राका होता है, राका धन ईश। अब राका का अर्थ क्या होता है ये खोज कर आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। राका होता है, राक कुछ नहीं होता, ये अर्थ विहीन होता है राक, और राका का अर्थ होता है, ये आप लोग बताओगे। देखो जिसे जो जो प्रश्न का उत्तर आता हो जरूर शेयर करना। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग अपने एम को लेकर कितने डेडिकेट हो। बस ये नहीं कि वीडियो खोली और देखी और छुट्टी, ऐसे काम नहीं चलने वाला है बेटा। आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा। और देख लेना इन्हीं सब शब्दों में से कोई ना कोई संधि आपकी परीक्षा में रखी हुई जरूर मिलेगी आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, यह उत्तर आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संधि गलत है। फिर से गलत की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सुषुप्ति बिल्कुल सही है, सच्छत्र छा संबंधी नियम में मैंने आपको लिखवाया है बाकायदा एग्जाम्पल्स में, आप खोल के देखिएगा। अभिष्ट फिर से यहाँ पे गलत लिखा है, अभिष्ट कैसे लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाता है अभिष्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्वाधन इच्छा है, आ है, यहाँ से क्या निकला ई, दोनों के मेल से क्या बना ए, बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वागीश, ये भी प्रश्न मैंने कल की क्लास में आपको दिया था, बताया था ये। चलिए अगर ये आपके लिए, ठीक है, इसका भी उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, मैंने ये पूरा कराया है आपको, और इस पे एक दो बच्चों का कन्फ्यूजन भी हुआ है। मैंने क्योंकि इसमें पहले दूसरी संधि बता दी थी, फिर मैंने इस पर करेक्शन करा था, तो एक दो बच्चों के कमेंट आए हैं मेरे पास पर्सनली कि मैम आपने ना इसमें गलत बता दिया, लेकिन मैंने करेक्शन वहीं पर सही कर दिया था इसका तुरंत ही। तो ये भी आपके लिए है, आप बताओगे इसे, ठीक है, ये होमवर्क है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 61 का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए 61 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें कैसे तोड़ेंगे? 1 और 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 1 और 60 नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर ये लगाएंगे जो कि गलत होता है। 1 कुछ नहीं होता, 1 का मतलब होता है 1 से, और 60 का मतलब होता है 60, दोनों को मिलाकर जब बोलते हैं तो बनता है 61, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। कभी कभार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है प्रश्न जो नयन, नयन को जान लेते हैं। नयन में नयन शब्द किससे बना है? तो देखिए यहाँ पर या दिखाई दे रहा है, और अभी मैंने आप सभी से बताया था अगर या है तो उससे पहले वर्ण पर एक ही मात्रा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? न और न बिल्कुल नहीं होगा, नी तो होगा ही नहीं क्योंकि ए आना है, यहाँ पर भी नहीं होगी, केवल एक पर हमें एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, न और अन। पहला इसका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है हमारा नवधन ऊणा संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द क्या होगा? तो वह होगा नवोड़ा, सिंपल है। और ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी किया था। मैंने आप सभी से पूछा था कि नवोड़ा किसे कहा जाता है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया है, पर्सनली भी किया है व्हाट्सएप वगैरह पे भी। तो वह कहा जाता है नवोड़ा, नव और ऊड़ा को मिलाकर बनता है नवोड़ा, यानी कि नवोड़ा वह स्त्री होती है जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, या नवयुवती कह सकते हैं, नवविवाहित स्त्री को नवोड़ा कहा जाता है, ठीक है। वाक्यांश में पूछ लिया जाता है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अंतर्मन शब्द में कौन सी संधि है? अब देखो यहाँ पर रा किस में आ रहा है? बीच में, फिर से याद रख लेना, बीच में अगर है तो विसर्ग संधि, अंत में है अगर तो गुण संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग, ठीक है। संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। अगली ओर बढ़ जाते हैं। अगला है परमार्थ। अब देखो यहाँ पे रा कहाँ दिखाई दे रहा है? अंत में। अब लेकिन ये भी ध्यान रखो, परमार्थ जब हम शब्द तोड़ रहे हैं क्या उसके बीच में कोई और स्वर तो नहीं मिल रहा हमें? तो देखो हम कैसे तोड़ेंगे इसे, परम और अर्थ परम और अर्थ।
अब ये जो रा है ये अर्थ वाला रा है, ना कि ये बीच वाला, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकला आ, यहाँ से क्या निकला आ, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा दीर्घ आ, तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। तो ये कई बार क्या होता है ना, मैं इसीलिए ट्रिक्स बताती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे ना फिर उसी को पकड़ के रखते हैं और फिर उसका अर्थ नहीं निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे केवल रा को देखकर उत्तर करोगे तो देखो ऑप्शन में अब भी गुण भी दे रखा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर गुण नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, दीर्घ होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कहता है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, और ओ की मात्रा किस में आती है, दो जगह आती है, विसर्ग में भी आती है और गुण में भी आती है। इसे जब हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे सूर्य धन उदय, ये वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से सही ही पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन है कि अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर या से पहले भा आधा है, तो फिर यहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग हम करेंगे और शब्द हमारा क्या बनेगा, अभी और अर्थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। बाकी अभ्य नहीं होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आधा है तो यहाँ पूरा बना दिया गया, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर अगर ई की मात्रा सही है तो या यहाँ पे कर दिया तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अगला जो प्रश्न है स्वागत है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। स्वागत में पूछा जा रहा है, तो देखिए फिर से यहाँ पर वा से पहला मण क्या है, आधा है, और ये केस हमारा होता है हमेशा किसमें, यण संधि में। तो देखिए इसे कैसे तोड़ेंगे, वा बनता है किसकी मदद से, ऊ की मदद से, तो पहला बनेगा सु, और अगला क्या होगा, तो वा पे देखो स्वर कौन सा है, आ, तो आ ही लगाएंगे दीर्घ, आगत। तो अब यहाँ खोज लीजिए जहाँ कहीं आपको मिले, तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला फिर से ये रिपीट हो गया तो इसे स्किप कर दीजिएगा। अगला है गवाक्ष, ये भी आपके लिए, और ये मैंने कल सॉल्व करवाया है आपको, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, और ये भी आपको बताना है कि गवाक्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए गव और अक्ष होगा, गो और अक्ष होगा, गौ अक्ष होगा, गवा अक्ष होगा। जिन भी बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो अगर ध्यानपूर्वक देखी होगी तो मुझे लगता नहीं उन्हें थोड़ा बहुत भी समय लग रहा होगा इनके आंसर अटैम्प्ट करने में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क में है, क्योंकि ये भी मैंने करवाया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछे गए हैं रिपीटेड, ठीक है। तो इस वजह से मेरी इस पीडीएफ में भी रिपीटेड आए, तो मैंने इसलिए इन्हें ऐड और भी करा है, क्योंकि ताकि मैं ये देखना चाहती थी कि आपने पिछली पीडीएफ या पिछली वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना भी है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क में है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। संधि विच्छेद गलत पूछा जा रहा है, कौन सा है, समधन कृत गलत है, ततधन धित गलत है, निधन रस गलत है कि अनधन एक गलत है। आपको डिसाइड करना है कि इन चारों में से कौन सा वाला गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। आज काफ़ी सारा होमवर्क मिल रहा है, तो कहीं बच्चों को ये ना लगे कि मैम ने आज तो बहुत सारा होमवर्क दे दिया। तो ज़्यादा होमवर्क नहीं है, 7-8 प्रश्न हैं ओनली, और वो सारे पढ़े हुए हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर ये वीडियो देखने से पहले आपने पहली बार ये वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो ये आपको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन लग रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए ये भी आपका होमवर्क है, इसमें सही पूछा जा रहा है कि सही बताइए क्या है। एक सही है, रविंद्र सही है, अत्यधिक सही है, वर्षर्तुल सही है, कौन सा सही है, इसमें सही वाला आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, मैंने 7-8 प्रश्न रखे हैं आपके लिए, तो ये भी क्या है, होमवर्क में है। इसे इस थोड़ा सा पुश करके रोक के देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, और इसमें सही बताना है, राइट वाला आंसर बताना कौन सा होगा, ये आपको डिसाइड करना है। रिपीटेड है, पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं पढ़ा रही हूँ, स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अंतर्निहित में देखो बीच में रा दिखाई दे रहा है, और जब बीच में रा होता है ना तो विसर्ग के साथ आता है। अब देखो कहीं भी आपको यहाँ कहीं भी विसर्ग नहीं दिख रहा, पहले वाले में विसर्ग, राइट आंसर क्या होगा, अंतर्निहित, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है दैत्य धन अरि संधि विच्छेद का सही संधि विच्छेद बताना है। तो देखो या में क्या निकला, आ, और यहाँ पर भी क्या है, आ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। जहाँ कहीं भी आपको शब्द के बीचों बीच दीर्घ आ दिखाई दे रहा हो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो पहला है दैत्यवारी, तो वा तो आएगा नहीं, गलत है। दूसरा है दैत्ययरी, बिल्कुल नहीं होगा। अगला है दैत्यारी, अब ये वाला यहाँ पे देखो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, क्योंकि री में ई की मात्रा छोटी है, यहाँ भी ई की मात्रा छोटी है। या यहाँ पे दैत्य पूरा लिखा है, ये दैत्य लिखा है, बीच में क्या दिख रहा है, दीर्घ आ दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर वाह आ गया, तो वाह तो हम अपने पास से लगाएंगे नहीं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अन्वेक्षण शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिएगा फिर से यहाँ पे वाह है, वाह से पहला वर्ण क्या है, आधा है, तो सीधा सिंपल है, क्या आंसर होना चाहिए, यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न कहता है पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है। अच्छा, पीताम्बर में यहाँ तो हम संधि जानेंगे ही जानेंगे, आपको होमवर्क में बताना है कि इसमें समास कौन सा है। ठीक है, क्योंकि ये शब्द अधिकतर जो पूछा जाता है वो समास में पूछा जाता है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर इसका जरूर करिएगा। फिलहाल यहाँ पे जान लेते हैं पीताम्बर को कि पीताम्बर में कौन सी संधि है, तोड़ के देख लेते हैं, फटाफट आंसर मालूम पड़ जाएगा। कैसे तोड़ेंगे, पीत और अंबर। ठीक है, अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीत मतलब होता है पीला, ता में से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, यहाँ से फिर से आ निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घा बनेगा, और दीर्घा किस में आता है, दीर्घ संधि में ही आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है तिरस्कार। अब तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है। तो देखो मैंने 3 शा बताए थे, शा शा सा। अगर कहीं भी शब्द के बीचों बीच आए तो संधि क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। तो देखो सीधे सीधे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, विसर्ग संधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है प्रतिछाया में संधि बतानी है। तो प्रतिछाया में संधि, यह नियम है छा संबंधी नियम, जिसमें हम चा को छा के साथ जोड़ देते थे। कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे, बस आपको शब्द को नहीं बदलना, ये भी ऐसी रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा, लेकिन इसके बीच में क्या जुड़ जाएगा, चा। तो आप खोज लीजिए भाई कौन सा वाला शब्द सही होगा। तो आपको सी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी। अगला कहता है 90 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखो विद्या और आल्य, विद्यालय दीर्घ संधि में जाएगा, स्वर संधि का भेद है। वार्तालाप, वार्तालाप कहलाएगा, दीर्घ संधि का है। ठीक है, और रजनी धन ईश क्या बन जाएगा, रजनीश बन जाएगा, रजनेश बन जाएगा, गुण संधि में आ जाएगी बात। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि अगर कहीं भी शब्द के बीचों बीच आधा लेटर हो तो वो हमेशा क्या होता है, वो स्वर संधि का तो भेद हो ही नहीं सकता, वो किस में जाता है, व्यंजन संधि में। तो इसका क्या बनेगा, राइट, जगन्नाथ। और शब्द भी देखो यही था वहाँ पर, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है, अगला देखिएगा 91 प्रश्न कहता है पुनः धन जन्म की संधि बतानी है। तो देखो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग बीच में आ रहे हैं, परिवर्तन किस में होगा, रा में होगा, शब्द क्या बनेगा, पुनर्जन्म बनेगा। तो पुनर्जन्म में देखो यहाँ पर ये गलती मत कर जाना, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा, दोनों। कई बार क्या होता है, शब्द मिलताओं से लिखे होते हैं और बच्चे मात्राओं पे ध्यान न लगा के फटाफट ऑप्शन अपना गोला भरते हैं और आगे चले अगले क्वेश्चन पे चले आते हैं। तो मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है कि ह्रस्व मात्रा है कि दीर्घ मात्रा लगी हुई, ये वाला तो गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुनर्जन्म। और अगर पूछा जाएगा कि संधि कौन सी है, तो संधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीरांगना। तो वीरांगना में देखिएगा फिर से यहाँ पे हमें मध्य में क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है। तो हमें कोई ऐसा शब्द ढूंढना पड़ेगा जिसमें मिलाने पर दीर्घ आ बन रहा हो। तो देखो विराग है, बिल्कुल नहीं बनेगा। वीरा और अंगना, तो वीरा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, वीर और अंगना, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ आ से क्या, यहाँ से निकलेगा आ, और यहाँ पर भी क्या है, आ, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा दीर्घ। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 93 प्रश्न कहता है मम धन ऐश्वर्य का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए माँ से निकलेगा आ, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, दीर्घ ए, और दोनों को जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या बनेगा, दीर्घ ए। सॉरी एक मिनट रुकिएगा, डबल मात्रा नहीं आएगी, सिंगल मात्रा आएगी। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, हमारा ए ही बनेगा। जहाँ कहीं भी शब्द में डबल मात्राएं दे रखी हो, सही आंसर वही हो जाएगा। देखो यहाँ तो है ही नहीं मात्रा, तो ये तो है ही नहीं। यहाँ दे रखी है सिंगल, तो ये भी नहीं होगी। यहाँ भी सिंगल है, ये भी नहीं होगी। केवल मात्र इस शब्द में हमें डबल मात्रा दिख रही है माँ के ऊपर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ममेश्वर्य। और यदि पूछा जाए कि संधि कौन सी है, तो देखो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब जिसमें ए और ओ की डबल मात्रा लगी हो, वो हमेशा शब्द जाता है वृद्धि संधि में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गायक। गायक में पूछा जा रहा है संधि विग्रह करना है। तो ये अभी मैंने पावक, पवन ऐसे प्रश्न करे थे। अगर पूछा जाए संधि कौन सी है, तो सीधा होगा अयादि संधि। और अगर हम इसे तोड़ेंगे तो देखो या से पहले फिर डंडा दे रखा है, डंडा अगर है तो मात्रा कैसी हो जाएगी, डबल। और या के साथ क्या होगा, आ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा तो हम आ मानेंगे और आगे लिखेंगे का। तो देखो यहाँ हमें अक भी दिख रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा गायक का, और संधि हो जाएगी अयादि संधि।
95 क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। और पूछा जा रहा है पवित्र का संधि विग्रह करना है। तो पवित्र में हमें बीच में क्या दिखाई दे रहा है, वा, और वा के साथ हमेशा किसकी मात्रा आती है, ओ की मात्रा। अगर वा से पहले डंडा है तो डबल मात्रा लग जाएगी, और डंडा नहीं है तो फिर हमारी सिंगल मात्रा लग जाती है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वा से पहले इस शब्द में डंडा नहीं है। अब ये डंडा ये वाला मत समझ लेना, ये ई की मात्रा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं जिसमें ओ की मात्रा दे रखी हो, केवल मात्र इसे छोड़कर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, पोधन इत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। पूछा जा रहा है सही संधि विच्छेद का हमें चयन करना है फिर से। और सही संधि विच्छेद का, अच्छा ये नहीं दिया मैंने आपको, ठीक है, वैसे देना चाहिए था क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा चुकी हूँ। चलिए फिर भी समझ लेते हैं। तो सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो पहला शब्द है परिधन, परीक्षा। तो परिधन इक्षा, ये इक्षा गलत लिखा है बेटा, कल भी बताया था इक्षा ऐसे होता है। अनुधन छेद, तो अनुधन छेद में यहाँ पे विसर्ग नहीं होंगे, केवल अनुधन छेद ही लिखेंगे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला है सदाचार, तो सत धन आचार, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट जो है स्वेच्छा, तो सुधन इच्छा, तो ये भी हमारा प्रश्न क्या है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। इसे हम तोड़ेंगे स्वाधन इच्छा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा बेटा, स्वेच्छा ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इस संधि को बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि अधिकांश बच्चे इसमें यण लगा के आते हैं इस शब्द में, जबकि इसमें है गुण, ठीक है, यण नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ से पहले आधा देख लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ देखनी है ए की मात्रा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, हमारा सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है वह है लाकृति। अब लाकृति पद में कौन सी संधि है, तो देखिएगा। देखो यण एक नियम होता है, नियम नहीं बल्कि हम ऐसे कह सकते हैं, जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं ना वर्णों को, तो उसमें मूल जो वर्ण है वो होते हैं आ, ई, उ, री और लिरी, ये भी आता है वहाँ, हिंदी में नहीं आता। ये लाकृति जो शब्द है ये संस्कृत का है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यण संधि में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम यण संधि को पढ़ते हैं तो यण संधि में हम क्या बोलते हैं, या और वा और रा पढ़ते हैं, ला छोड़ देते हैं। वो ला इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो जो ला होता है लिरी की मदद से बनता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी शब्द में लिरी है तो उसका परिवर्तन ला में होगा। अब देखो इसे तोड़ेंगे कैसे, इसे समझते हैं। तो ये संस्कृत का शब्द है बेटा, हिंदी का नहीं, लेकिन हिंदी में पूछा जाता है परेशान करने के लिए बच्चों को। देखो इसे हम तोड़ेंगे लिरी और इसके बाद कोई भिन्न शब्द। अब भिन्न को भिन्न नहीं लिखते, मैं इसी को तोड़ के बता देती हूँ। लिरी धन आकृति, आकृति, ठीक है। इसे ऐसे तोड़ेंगे, लिरी का परिवर्तन होता है ला में, आधे ला में, और आगे क्या है, आकृति, ठीक है। और लिरी का ये आ जो है, आकृति का आ है, इस ला में मिलेगा तो शब्द हमारा बनेगा लाकृति। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है यण संधि, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है हमारा 98 क्वेश्चन, देवधन ऐश्वर्य। तो देवैश्वर्य बन जाएगा, डबल मात्रा जहां दिख जाएगी वही राइट आंसर है, बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो परमार्थ में अगर हम देखेंगे तो बीच में आ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे, पर और अर्ध में तोड़ेंगे। पहला वाला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अर्ध लिखा है, अर्ध यहाँ पर राइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का। क्वेश्चन कहता है निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। देखिएगा इस प्रश्न में हमें शा दिखाई दे रहा है आधा, तो स्वर में नहीं आता, किस में आता, विसर्ग में आता है, तो ये तो इसका नहीं होगा। उल्लास में ला आधा दिखाई दे रहा है, किस में जाएगा, व्यंजन में जाएगा, स्वर में नहीं आएगा। संगम में देखिए यहाँ पे अनुस्वार है, माँ संबंधी नियम होगा, ये भी क्या होगा, व्यंजन ही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला उत्तर होगा अत्युत्तम। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे इसे और बता देते हैं। इसे तोड़ेंगे हम अति धन उत्तम, ठीक है। और संधि हमारी कौन सी होगी, यण संधि। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं। जो जो आपको प्रश्न आते हों अच्छे से आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और वीडियो को से जाते समय वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि उन सब जो ऐसे बच्चे जिन्हें इन वीडियोस की नीड रहती हो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो प्लीज़ इन वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी लोगों से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये जो जितनी भी मैं वीडियोस करा रही हूँ सारी पीडीएफ्स आपको वहीं पर मिला करेंगी, और वीडियो का लिंक भी वहाँ पे मिला करेगा, तो इसलिए वहाँ पे विजिट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।